नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि भैया अगर ब्रेकअप हो जाए तो हम अगले इंसान से, जो हमारा एक्स पार्टनर है, उससे हम मूव ऑन कर लें या फिर हम उसको वापस पाने की कोशिश करें। मुझे कई सारे मैसेजेस आते हैं, कई सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें लोग पूछते हैं कि भैया हम आखिर करें क्या। क्या सर मैं मूव ऑन कर दूँ, या फिर सर उसके पीछे भागूँ, या फिर सर उसको वापस लाने की प्रैक्टिस करूँ, या फिर जो भी कि उसमें किया क्या जाए। आखिर केस में कन्फ्यूजन रहती है लोगों को अलग अलग तरीके से। तो इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त दो चार चीज़ें निकल के आती हैं इस डिस्कशन से, इस सवाल से, कि भाई हम मूव ऑन करें कि हम आगे की उसको वापस पाने की कोशिश करें। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है जिसको छोड़ा जाता है। मतलब तुमको अगर अगला इंसान छोड़ रहा है तो तकलीफ़ तुम्हें ही होगी, अगले को नहीं तकलीफ़ होगी बाद में होगी, लेकिन तो बात तो बहुत बाद में आएगा। अभी का कंडीशन क्या है, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तुम्हें परेशानी हो रही है, और तुम सिर्फ यही चाह रहे हो कि कैसे भी करके साम दाम दंड भेद लगा के तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ जाए। और ऐसे केस में तुमने हर तरीके से ट्राई कर चुके हो, हर तरीके से अटेम्प्ट कर चुके हो, हर तरीके की स्कीम अपने एक्स पार्टनर को समझा चुके हो कि भैया वापस आ जाओ। तुम पैर पड़ के भी देख चुके हो, गुस्सा के भी देख चुके हो, कॉम्प्रोमाइज़ करके भी देख चुके हो, स्कीम समझा के भी देख चुके हो, लेकिन उस एक्स पार्टनर ने ठान लिया कि भैया देखो अब हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लें, माफ़ करो हमको। अब ऐसे में तुम करो भी तो क्या करो, तुम यूट्यूब पे आते हो, फिर देखते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, इसमें तुम्हें कन्फ्यूजन आता है कि तुम करें क्या। कन्फ्यूजन क्या आता है, अब तुम धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग मानने लगता है कि वो इंसान आ नहीं सकता। तब ऐसे में मैं ये नहीं कहूँगा तुमसे कि भैया तुम मूव ऑन कर लो, क्योंकि अगर तुम मूव ऑन करना होता तो तुम यहाँ पे नहीं आते, और मूव ऑन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तुम्हारा मन तो यही कहता है कि पालें। जैसे अभी मैं कह दूँ कि भाई मेरे पास एक जादुई छड़ी है और आ जाएगा, तुम्हारा मूव ऑन वाला जो डिसीजन है तुरंत बदल जाएगा। तो मैं नहीं बिल्कुल कहने वाला कि तुम मूव ऑन करो, क्योंकि तुम्हारा मन चाह रहा है कि भैया एक्स पार्टनर तुम्हारे पास वापस आए। इसमें भी दो चार पॉइंट्स हैं। पहली बात ये है कि क्या रियली में तुम चाहते हो। पहले तुम अपने आप को समझो कि भैया तुम करना क्या चाहते हो। तुम्हें अभी लग रहा है कि हाँ तुम एक्स को पा जाओगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, जितनी परेशानियाँ सब सही हो जाएंगी, तुम एकदम चंगे हो जाओगे, तुम्हारा दिमाग फिर कैंची की तरह चलने लगेगा। तो तो उसे गलत है। जिस दिन से वापस पा जाओगे, जिस दिन उसने तुम्हारे पैरों में गिर कि उस इंसान ने माफ़ी मांग ली, उनसे ये दो चार शब्द कह दिए कि भैया देखो तुम्हारे सामने कभी मिल नहीं पाएगा दोबारा, तुम ही जो थे हमारे लिए सबसे बेस्ट थे, तुम ही बढ़िया हो। उसी दिन से तुम्हारा जो केयर, कंसर्न, प्यार, सपोर्ट, जो भी तुम उसको कहते हो, तलब 95% तक कम हो जाएगी, वो बची रहेगी 5%। फिर तुम अपने आप को राजा समझ लोगे, तो लगेगा हाँ अब इसके पीछे मैं भागूंगा। तो ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर तुम समझने की कोशिश करो। वो इंसान तुमसे दूर जाएगा, तुम्हें पाने की तलब मचेगी उसको। जहाँ वो इंसान तुम्हारे पास आएगा, तुम उसे दूर भगाने की तलब मचेगी। ठीक है, दूर भगाने का मन करेगा। तो यहाँ पे क्या है, दिक्कत तुम्हारे साथ आ रही है। दिक्कत क्या है, कॉन्फिडेंस की कमी। समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तुम्हें भी लगता है, देखो लगने से कुछ नहीं होता। लगता तो तुमको ये भी था, जो तुम्हारा रिलेशनशिप चल रहा था, तुम्हें लगा था हमको कोई अलग नहीं कर सकता। अलग क्या कर सकता है कि ये इंसान हमें छोड़ के जा नहीं सकता। अगर मैं ही आज जब आता, या फिर कोई भी आता, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आता, तुमसे बोलता तुम्हारे रिलेशनशिप के टाइम, सुनो भाई ठीक से रहो वरना तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, तो तुम उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि तुम्हें लगता था कि वो कभी छोड़ के जा नहीं सकता। अब क्या है, तुमको लगता है कि वो वापस आ नहीं सकता है। तो मेरे दोस्त ऐसा तो होता नहीं है। तुम्हें लगने से कुछ नहीं होता, तुम्हें बस लगता है कि हाँ उसको पा जाओगे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें लगेगा कि भाई पा गए हैं हम, तो ये मैंने क्या कर डाला, अब क्या करूँगा, व्हाट्स नेक्स्ट। क्योंकि तुम्हें लगता है पा जाने के बाद तुम्हें सुकून मिल जाएगा, क्योंकि तुम पा तो उसको जाओगे, सुकून बिल्कुल तुमको मिलेगा। लेकिन मेरे दोस्त, वो सुकून तुम्हारा 1 दिन 2 दिन या 3 दिन चलेगा। 3 दिन के बाद वो अगला इंसान जो तुम्हारा एक्स पार्टनर है, वो तुमसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। तुम्हारे अंदर नेगेटिव जो है रिलेशनशिप की मेमोरीज आने लगेंगी, और तुम्हें लगने लगेगा कि इस इंसान ने मुझे इतना परेशान किया था, ये इंसान मुझे रोते हुए छोड़ के चला गया, ये इंसान 3rd पर्सन को इसने डेट करना शुरू कर दिया था। ये सब तुम्हारे अंदर जो है थॉट्स, विचार आना शुरू होंगे, जो कि एक फर्दर नफरत पैदा करेंगे तुम्हारे एक्स पार्टनर के लिए। तो ऐसी चीज़ों के पीछे मेरे दोस्त नहीं भागना है, जिसको पाने का, जिसको कुछ करने का कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। स्टिल मैं कहूँगा कि भाई, मैं नहीं कहूँगा तुम मूव ऑन करो, क्योंकि तुम अपने मन को सेटिस्फाई करना चाहते हो। तुम्हें सुकून तभी मिलेगा जो तुम्हें पैर पकड़ेगा, नीचे गिरेगा और कह देगा भैया तो हमने तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम्हारे सामने कोई नहीं मिलेगा, प्लीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी में ले लो। और तुम वहाँ से उसको मना करोगे, नहीं अब तुम्हें नहीं आना है मेरी ज़िंदगी में, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग को चाहिए, ये तुमको चाहिए। तो ये चीज़ समझो। यहाँ पे मैं तुमको बता रहा हूँ एक्चुअली तुम्हारा फ्यूचर क्या है, तुम करोगे क्या है। ये पैटर्न बेस्ड प्रेडिक्शन है कि आखिर जो जिस तरीके का तुम काम कर रहे हो, रिजल्ट भी तुम्हें इस तरीके का मिलेगा। और वापस आते हैं कि भाई आखिर ब्रेकअप कैसे हुआ था, क्योंकि तुमने काम उस तरीके का किया। थोड़ा सा कड़वा होगा सुनने में, लेकिन सच है।
क्योंकि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म की, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म की, ब्रेकअप हो गया। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा लोगे, वो इंसान वापस आ जाएगा। सीधी बात है, सीधा सा लॉजिक है। हो सकता है तुम कहोगे नहीं सर, हम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हम तो एकदम मस्त बिंदास हैं, इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो पहली बात मैं बता दूं, अगर तुम्हें ये सवाल पूछना पड़ रहा है इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है, तो स्टिल तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है, क्योंकि तुम स्टिल अपने आप को कौन समझ रहे हो। भैया वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन सा इतना बड़ा जो है सेलिब्रिटी हो गया कि उसको फ़र्क पड़े, ये तुम्हें सोचना पड़ रहा है, ये तुम्हें आके यूट्यूब पे लिखना पड़ रहा है, एक थर्ड पर्सन की बातें बड़े ध्यान से कान लगा के सुननी पड़ रही है कि वो बता क्या रहा है। तो समझो इस चीज़ को कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। देखो मेरे दोस्त, अगर तुम सोचते हो ज़रा से भी ना कि तुम अपने एक्स पार्टनर को जानते हो और तुम अपने हिसाब से चीज़ें चला लोगे, तो नहीं, गलत है। अभी भी तुम अपने हिसाब से नहीं चला पा रहे हो, तुम्हारे हिसाब से इनफैक्ट कुछ हो ही नहीं रहा है। तभी तो मेरे दोस्त एक तीसरे इंसान को तुम सुन रहे हो, वरना तुम मुझे कहाँ सुनते। मैं क्या, तुम्हें लगता कि ये तीसरा इंसान क्या जाने हमारे प्यार के बारे में। हमारा प्यार हमारे भाई, पता नहीं कैसे वो कपल होते हैं जलील टाइप के जो ब्रेकअप कर लेते हैं। हम लोग का प्यार कभी खत्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। हर इंसान को अपना एक्स चैलेंज ही लगता है। यहाँ पे नीचे कमेंट करके मेरे दोस्त आजमा लो, यहाँ पे सबने प्यार किया है, सबका सच्चा वाला है और सब यहाँ पे सच्चे प्रेमी हैं, किसी का कम नहीं है। क्योंकि क्यों सब अपने एक्स को चैलेंज समझते हैं। हर इंसान यहाँ अपने एक्स को चैलेंज समझता है, तो समझता है। तो यही तो नहीं करना होता मेरे दोस्त। मैं फिर कहूँगा भैया मूव ऑन मत करो। कर भी लोगे तो तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें कोई चूना लगा के गया है। तो इस चीज़ का समापन करो मेरे दोस्त। उस इंसान को रियलाइज़ करा लो, तुम्हारी आत्मा जो है चैन पड़ जाएगा उसको। जिस दिन से उसको तुम रियलाइज़ करा लोगे, तुम्हारी ज़िंदगी मस्त, उस दिन से एक्चुअली तुम्हारी ज़िंदगी मस्त हो जाएगी। मूव ऑन कर लोगे, उस दिन से तुम्हारी ज़िंदगी मस्त नहीं होगी। तुम्हारी ज़िंदगी उस दिन मस्त होगी जिस दिन मेरे दोस्त तुम उस इंसान को रियलाइज़ करा लोगे, तब तुम्हारी ज़िंदगी जो है जिंगा लाल होगी। एक्चुअल में बता रहा हूँ। और मूव ऑन तुम एकदम उदास मन से सोच रहे हो भैया अब तो कुछ मिल नहीं रहा, तो मूव ऑन ही करना पड़ेगा, तो ये नहीं चलेगा मेरे दोस्त, ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, जब तक मन को चैन नहीं मिलेगा तब तक तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो अब सबसे आसान काम है, मूव ऑन तो बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है, दुखी चीज़ होती ही नहीं है। सबसे बढ़िया उस इंसान को रियलाइज़ करा लो, तुम्हें फिर इतनी भी मेहनत करने का मन नहीं करेगा कि मेरी वीडियो पे चल के आओ कोई सवाल पूछो, क्योंकि तुम फिर अपने आप को राजा समझोगे। तुम्हें राजा समझना है, तुम राजा हो अपनी दुनिया के। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो मेरे दोस्त, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। जिस दिन से भाई उस इंसान को पता लग गया तुम अपनी जीवन में बेटर कर रहे हो, अब तुम्हें उस इंसान का फर्क नहीं पड़ता, अब तुम उसके पीछे प्यार में इतना पागल नहीं हो, उसी दिन से उसके अंदर तुम्हें बात करने की तलब जाग जाएगी, तुम्हारे अंदर डिफरेंस उसको दिख जाएगा। सोशल मीडिया से मेरे दोस्त कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने अंदर चेंज करो। दुनिया बहुत छोटी है, कहीं ना कहीं से रास्ता मेरे दोस्त निकल आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अप्लाई करो अपने जीवन में। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो, और कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो, इमोशनली स्टेबल बनो। सब समझ में आ जाएगा। अगला इंसान जिस दिन से रियलाइज उसने कर लिया, उस दिन से तुम्हारा जो है जीवन सफल हो जाएगा। तुम्हें उस दिन से लगेगा हाँ अब मुझे बढ़िया लग रहा है। तो स्टिल मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में